हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। आज नवंबर महीने की 18 तारीख है और अगर आपके अपराजिता के पौधे के अंदर फूल आना बंद हो चुके हैं, फूलों का साइज छोटा हो गया है, आपके पौधे ने बिल्कुल भी ग्रोथ करना बंद कर दिया है, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ने लगे हैं या फिर अचानक से ही पौधे के पत्ते सारे के सारे झड़ने शुरू हो गए हैं, तो अपराजिता के पौधे की केयर आपको इस समय सर्दियों में कैसे करनी है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं अपराजिता के पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और फूलों की संख्या भी इसके अंदर कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अभी दिसंबर तक अपराजिता का पौधा काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। कहीं जाकर ये जनवरी या फिर फरवरी में फूल देना बंद करता है, जब इसकी नई ग्रोथ आनी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। लेकिन अभी भी आप अपराजिता के पौधे के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे कि आप सर्दियों में अपने अपराजिता के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं देंगे इस समय तो पौधा आपका सूखना शुरू हो जाएगा। तो केयर आपको, जो सर्दियों की केयर है, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने पौधे के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है अपराजिता के पौधे के लिए धूप। अपराजिता के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपका पौधा हेल्दी बना रहे। फ्रेंड्स, जब गर्मियों का समय होता है उस समय अगर आप अपराजिता के पौधे को शेडी जगह पर भी रख देंगे, यानी कि छायादार जगह पर भी हम रख दें जहां छनकर धूप मिलती हो, तब भी अपराजिता फूल देगा। लेकिन अब अगर आप अपराजिता के पौधे को धूप नहीं देंगे, उसको आप धूप वाली जगह पर नहीं रखेंगे, तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि ये ग्रोथ करना कम कर देगा और कलियां बनाना कम कर देता है। फूलों का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। मौसम की वजह से वैसे भी इसका जो फूलों का साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर धूप और कम मिलेगी तो उसका असर आपके पौधे के ऊपर आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। धूप कम मिलने का जो दूसरा नुकसान होता है कि जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर कीड़े और फंगस लगने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि धूप ना मिलने से इसके ऊपर मॉइस्चर बना रहता है। सुबह सुबह ओस गिरती है तो पत्ते काफ़ी देर तक गीले रहते हैं, जिसकी वजह से कीड़े और फंगस भी आकर अपराजिता के पौधे के ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। तो कीड़े और फंगस लगने से भी अपराजिता के जो पत्ते हैं वो सूख करके गिरने शुरू हो जाते हैं। और अगर अपराजिता के पौधे को अच्छी सी धूप नहीं मिलेगी तो जो इसकी मिट्टी है वो टाइम पर सूखती नहीं, और अगर मिट्टी सूखेगी नहीं तो इसकी मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस बन जाते हैं, जो कि धीरे धीरे जो जड़ें हैं उनको खराब करना शुरू कर देते हैं। और एक बार जड़ें खराब होनी शुरू हो गई तो अचानक से ही आपके पौधे के सारे पत्ते पीले पड़ जाएंगे, पीले पड़ करके झड़ने शुरू हो जाते हैं और पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। इसके साथ ही जब जड़ें ठीक से काम नहीं करेंगी तो ऊपर भी आपका पौधा ग्रोथ करना कम कर देता है। जो भी खाद आप दोगे वो अच्छे से सोखेगा नहीं और फूलों की संख्या भी आपको कम मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर कभी कभी पौधा बिल्कुल ही फूल देना बंद कर देता है, खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, धूप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समय अपराजिता के पौधे के लिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इसका पानी। अपराजिता के पौधे को पानी आपको हमेशा चेक करके ही देना है। ना तो आपको बहुत ज़्यादा पानी देना है जिससे कि मिट्टी लंबे टाइम तक गीली पड़ी रहे, या फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी को आपको सुखाना भी नहीं है। अपराजिता के पौधे को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, यानी कि जो मिट्टी है हल्की हल्की सी मॉइस्ट बनी रहे। आप छेद इसका ज़रूर चेक कर लेना जिस भी पॉट के अंदर पौधा आपका लगा हुआ है। अगर छेद ठीक नहीं है, पानी आप डालते हैं, पानी निकलता नहीं है, तो पानी पॉट के नीचे रुका रहता है, जो कि जड़ों को गलाना शुरू कर देता है, फंगस बन जाता है और ये एक कारण बनता है सर्दियों में पौधे को सुखाने के पीछे। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका जो पौधा है उनके पत्ते सारे के सारे झड़ने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब आपके पौधे की जो मिट्टी है उसमें फंगस लगना शुरू हो गया है, जड़ें गलनी शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे पहले आपको अपने पौधे का जो पानी है उसको रोक देना है। मिट्टी को पहले अच्छे से आपको सुखाना है और पॉट का छेद आप ज़रूर चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। पानी तो डालते रहते हैं लेकिन नीचे से छेद से पानी निकल रहा है, इसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आपके पॉट का छेद ठीक है, आपके पौधे की मिट्टी ठीक है, तो चाहे आप रोज़ पानी पौधे को दे दो, पानी जब निकल जाएगा तो कोई भी समस्या पौधे के अंदर नहीं आएगी। इसके साथ ही अगर आप पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो अचानक से आपके पौधे के जो पत्ते हैं इस समय वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। पानी बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी के अंदर है, मिट्टी गीली है, तो आयरन और मैग्नीशियम की कमी पत्तों के अंदर बननी शुरू हो जाती है और फ्लावरिंग भी आपके पौधे की रुक जाती है। ऐसा पौधा फूल भी नहीं देता।
तो फ्रेंड्स, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धूप और पानी। अगर आपको अपराजिता के पौधे को अगले सीजन के लिए बचा करके रखना है तो सर्दियों में धूप और पानी का ध्यान आप अपने पौधे के ऊपर ज़रूर रखें। अगर सही सही इसको धूप और पानी मिलता रहेगा तो आपका पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा, फूल भी देता रहेगा और हेल्दी बना रहेगा। और जैसे ही फरवरी का महीना निकलेगा, पौधा आपका फिर से स्पीड पकड़ ले और फिर से एक बार अनगिनत नई ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। तो सर्दियों में आपको अपने पौधे से ज़्यादा फूल लेने की बजाय इसको बचा कर रखना, इसको हेल्दी रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर आपका पौधा अभी भी ग्रोथ कर रहा है, फूल दे रहा है, तो जितने भी इसके सूखे फूल हैं उनको आप निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि पौधे ने आज फूल दिया तो अगले दिन उस फूल को आप निकाल दीजिए, वरना ये फलियां बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये फलियां बनाना शुरू करेगा, आपके पौधे की नई ग्रोथ आनी रुक जाएगी और नई ग्रोथ के ऊपर ही अपराजिता फूल निकालता है। तो अगर नई ग्रोथ आनी बंद हो गई तो आपका पौधा एकदम से फूल देना भी बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर लगातार फूल चाहिए तो आप इन फूलों को ज़रूर निकालते रहें जो कि पुराने हो गए हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरा एक ये पौधा, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी फलियाँ छोड़ दी हैं अगले सीज़न के लिए, ताकि इसके बीजों से मैं दूसरे पौधे बना सकूँ। तो जैसे ही मैंने इनकी फलियों को छोड़ा तो सारी की सारी जो एनर्जी है वो फलियों के अंदर जो बीज है उसको बनाने में लग जाएगा। तो हमारे जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और पौधा फूल देना बिल्कुल बंद कर देता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर नई ग्रोथ आनी बंद हो चुकी है और पत्तों का कलर भी हल्का सा पीला हो गया है, लेकिन काफ़ी सारी फलियां मैंने इसके अंदर छोड़ी हुई है। आप भी कुछ फलियां अपने पौधे के अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फलियां अगर आप छोड़ेंगे तो पौधा आपका फूल देना बंद कर देगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारे पौधे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट मैं कर सकती हूँ ताकि अगले सीजन के लिए फलियां इकट्ठा कर सकूं। और इसके बगल में ये दूसरा पौधा आप देख रहे हैं, ये काफ़ी हरा भरा है क्योंकि इसके लगभग रोज ही फूल मैं तोड़ती रहती हूँ। आप भी ये एक्सपेरिमेंट अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज़्यादा पौधे हैं। जिस पौधे से फूल लेना है आपको, उसके फूल और फलियों को आप हटाते रहिए। इसके साथ ही जो इसका टिप है, अगर आपने अपने पौधे को कोई सपोर्ट नहीं दे रखा है तो आप अपने पौधे के जो टिप हैं, जो नई ग्रोथ के टिप हैं, इनको भी हटाते रहिए। इससे भी पौधे के अंदर लगातार नई ग्रोथ आती रहती है, क्योंकि जो टिप है उसके ऊपर ही ग्रोथ हार्मोन होता है। और जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे से 2-4 और नई ब्रांचेस निकल करके आ गई हैं। लेकिन अगर आपने अपने पौधों को किसी सहारे से ऊपर चढ़ाया हुआ है, कुछ इस तरीके से किसी चीज़ से आपने बांध रखा है, तो आप इनकी ब्रांच का जो टिप है इसको ना तोड़ें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये ग्रोथ करता रहेगा नई नई, उतनी ज़्यादा फूल ये ऊपर देता रहेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है अपराजिता के पौधे का फर्टिलाइज़र। तो क्या सर्दियों में हमें अपराजिता के पौधे को फर्टिलाइज़र देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, अभी आप नवंबर दिसंबर तक ये काम कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे सकते हैं। बस फर्टिलाइज़र की मात्रा का जो दिन है इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो खाद आप 15 दिन में एक बार देते थे, अब इसको आप महीने में सिर्फ एक बार ही देना। और आगे जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी और आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ निकलनी बंद हो जाए, तो उस समय आपको अपने पौधे के अंदर खाद देना बिल्कुल ही बंद कर देना है। कोई भी खाद आपको इसको नहीं देना है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक खाद शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया खाद है अपराजिता के पौधे के लिए। इसमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ही बढ़िया पाई जाती है, जो कि आपके पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा। यानी कि जब हमारा पौधा एक सीजन से दूसरे सीजन में जाता है, ग्रोथ करना बंद कर देता है, तो पोटाशियम उसको खराब होने से बचाता है। तो लहसुन का छिलका और प्याज का छिलका, ये 2 छिलके आपके घर के किचन में ही आपको मिल जाएंगे। आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4-5 प्याज के छिलके लिए हैं और लहसुन के 2-3 दिन के छिलके मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इन छिलकों को लगभग 1 दिन के लिए आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में भिगो करके रख दो। फ्रेंड्स, उतने पानी के साथ आप इसको भिगो दो जिसमें कि ये छिलके अच्छे से भीग जाए। इसके बाद अगले दिन आपके पास कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। अब ये फर्टिलाइज़र हम 2 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसको छान करके इसका पानी अलग कर लीजिए। यहाँ पर आधा पानी मैं लूँगी और आधे पानी के साथ यहाँ पर मैंने मिलाया आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर देने से पौधे को नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। तो हमारा पौधा जब तक इसको अच्छा मौसम मिलता रहेगा, इसको अच्छा धूप मिलता रहेगा, टेम्परेचर इसके फेवर में रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा और फूल देता रहेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको 20 दिन के अंतर पर देना है, यानी कि 20 दिन में एक बार ही इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने अपराजिता के पौधे के अंदर
आपको देना है जब तक कि आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है। इसके बाद ये जो आधा लिक्विड फर्टिलाइज़र बच गया था इसको भी मैं छान लूँगी और छानने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, ये वो चाय की पत्ती है जिसमें हम डब्बे में रखते हैं चाय को, तो नीचे से कुछ पाउडर सा बच जाता है जिसका इस्तेमाल हम चाय बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फेंकना मत। इसको आप मिट्टी में डाल दो तो ये फर्टिलाइज़र का काम करता है, किसी भी पौधे को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने वो वाली चाय की पत्ती इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट कर देंगे। जो पहला फर्टिलाइज़र मैंने बनाया था कॉफ़ी पाउडर वाला, उसको भी मैंने डाइल्यूट कर लिया था थोड़ा सा पानी मिलाकर। इस फर्टिलाइज़र को भी आपको 20 दिन के अंतर पर देना है, यानी कि 20 दिन में सिर्फ एक बार ही आप इस खाद को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ना दें। इस खाद को देने से आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। दोनों में से कोई भी आप एक इस समय अपराजिता के पौधे को दे सकते हैं। इसके साथ ही आपके पौधे को जब तक अच्छी धूप मिलती रहेगी आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद एक बोनस टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसा पाउडर जिसको कि अगर आप महीने में एक बार डाल देंगे अपराजिता में तो अपराजिता बहुत ही बढ़िया फूल देगा जिस भी पौधे के अंदर आपकी ग्रोथ आ रही है। ये जो पाउडर है ये है फिटकरी का पाउडर। फिटकरी पौधे की जो मिट्टी है इसको एसिडिक बनाती है, इसके साथ ही इसके अंदर पोटाश भी पाया जाता है, तो सर्दियों में देने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। ये जो फिटकरी है आपको कहीं भी आपके घर के आसपास जो दुकान होती है जहाँ पर आप राशन का सामान लेने जाते हो वहाँ से मिल जाएगा। इसके एक छोटे से टुकड़े को पीस करके लगभग 1/4 चम्मच आपको ये फिटकरी का पाउडर लेना है, इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 चम्मच फिटकरी के पाउडर को आप लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार अपने अपराजिता के पौधे की मिट्टी में ज़रूर करें। इससे पोटाशियम तो मिलेगा ही, ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो जो भी पौधा जिसको एसिडिक मिट्टी पसंद है, जो फूल नहीं देता है, जिसके ऊपर ग्रोथ तो होती है लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है, वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र कमाल का काम करता है। लेकिन सिर्फ महीने में एक बार आपको इस्तेमाल करना है। एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि जिन भी पौधों में मैंने वो प्याज वाला फर्टिलाइज़र पीछे जो मैंने आपके साथ 2 शेयर किए हैं, जिनको मैंने फर्टिलाइज़र दिया है उसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आपको इनको देना है तो एक साथ नहीं देना है, कम से कम 1 हफ्ते का आप अंतर रखोगे। यानी कि अगर आपने प्याज वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया तो उसके 1 हफ्ते बाद ही आप ये फिटकरी का पानी पौधे को देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स आप ध्यान रखें। सर्दियों में भी आपका अपराजिता हरा भरा बना रहेगा और सर्दियों में भी फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।